हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 विच इज राइट। आपका ये बुक 2 का चैप्टर 2 है। आपकी जो बुक है ना पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें ये चैप्टर 2 है, दैट इज राइट्स। तो अब हम लोग आज राइट्स के बारे में जानेंगे कि राइट क्या होते हैं, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट टू अस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि राइट हम लोग कहते किसे हैं। व्हाट इज राइट? हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास ये राइट है, हमारे पास वो राइट है, बट व्हाट इज राइट? तो राइट होता है एक ऐसा फिनोमिना जो इंसान की ग्रोथ को ग्रोथ होने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव राइट टू डू समथिंग, तो अगर आपके पास वो करने का अधिकार है, देन यू विल बी डेवलप्ड ना। अगर मैं आपको रोक देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके हाथ पैर मैंने आपके बांध दिए, ठीक है, एंड देन आई एम सेइंग कि आप ये करके दिखाओ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो चीज करके दिखा दोगे। अगर मैं आपके हाथ पैर खुले नहीं छोड़ूंगी, फॉर एग्जाम्पल आपको राइट्स नहीं दूंगी, तभी तो फिर आप कोई भी चीज कैसे कर पाओगे? व्हेन आई विल गिव यू राइट्स, देन यू विल बी एबल टू डू समथिंग। तो राइट एक ऐसा फिनोमेना है जो इंसान की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। एंड अ राइट इज एन एसेंशियली और जस्टिफाइड क्लेम दैट वी एज सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स कैन एंजॉय, ठीक है। जस्टिफाइड क्लेम है ये, कि आप किसी भी चीज को क्लेम कर रहे हो ना कि आपके पास ये राइट्स है, तो ये एक जस्टिफाइड क्लेम है जिसे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। अब आप राइट्स किस किस आधार पर मांग सकते हो? ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन डिमांड योर राइट्स? आप किस तरह के राइट्स मांग सकते हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो राइट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी सोसाइटी के लिए हो। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ऑन what ground rights have been claimed? तो किस किस अधिकार, किस ग्राउंड पे हम लोग राइट्स को क्लेम कर सकते हैं? तो सबसे पहले, दीज आर नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। हम लोग को राइट सबसे पहले इसलिए चाहिए ताकि हम लोग एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकें। नेसेसरी फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज के लिए चाहिए राइट। और ये और राइट्स आपको किस चीज के लिए चाहिए? फॉर योर वेल बीइंग। आप राइट्स इसलिए मांगते हो ना ताकि आप अपने मन पसंद काम कर सको, आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सको। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, तो ये किस चीज के लिए? इट इज फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन वेल बीइंग, ठीक है। नेसेसरी फॉर आवर वेल बीइंग। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? राइट टू एजुकेशन। तब और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि हर तरह का क्लेम राइट नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी मांग रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग कि अरे चांद पर तो मेरी जमीन है, ये तो चांद पर तो मैं ही रहूंगा। नो, इट इज नॉट योर राइट। अच्छा चलो, ये बहुत दूर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेइंग कि ये रोड मेरा है, इस रोड पे सिर्फ मैं ही गाड़ी चलाऊंगा, इस रोड पे सिर्फ मैं ही खड़ा रहूंगा। एक आप क्लेम कर रहे हो, बट दिस क्लेम इज नॉट जस्टिफाइबल, ठीक है। ये क्लेम कोई रीजनेबल क्लेम नहीं है। तो जब आपका राइट वही होता है व्हेन इट इज मोरली जस्टिफाइबल। क्लेम्स आर ओनली considered when they are morally justifiable. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राइट्स ये आते कहाँ से हैं, ठीक है। वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम? क्वेश्चन, वेयर डू
राइट कम फ्रॉम। तो हमारे राइट्स आते हैं बहुत साल पहले 17th और 18th सेंचुरी में थिंकर्स जो थे वो कहते थे दैट राइट्स आर गॉड गिवन, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है ये, 17th और 18th सेंचुरी की बात है। बट देन इट इज सेड दैट मैन इज बोर्न विद नेचुरल राइट्स, ठीक है। ओके इंसान के पास कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, 3 नेचुरल राइट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज राइट टू लाइफ, अनदर वन इज राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये 3 नेचुरल राइट्स हैं जिनके साथ इंसान पैदा होता है, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट राइट्स फॉर पर्सन, ठीक है। अब देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विल मूव टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ राइट। इसको तो नोट कर लो क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है। काइंड्स ऑफ राइट, कितने तरह के राइट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल राइट। नाम से ही पता चल रहा है, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप समझ लो और उसको फिर अपने वर्ड्स में बना के लिखना अच्छे से, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं हमारे पास, व्हेन यू गेट इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ सॉरी, जब आपको कानून के सामने इक्वालिटी मिलती है, जब आपको कानून के सामने समानता मिलती है, उसे हम लोग पॉलिटिकल राइट कहते हैं। व्हेन यू हैव राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, जब आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो, ठीक है। व्हेन यू हैव राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और जॉइन देम, राइट टू फॉर्म, व्हेन यू हैव राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड यू आल्सो कैन जॉइन देम, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड इन योर पॉलिटिकल राइट्स, कि इन्हें हम लोग पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। व्हेन यू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्शंस। सेकेंड राइट इज इकोनॉमिक राइट। अब इकोनॉमिक राइट किसे कह सकते हैं, व्हेन आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो जब आपको ये बेसिक नीड्स मिल जाती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक राइट। बेसिक नीड कैसे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वेजेस, ठीक है। ये आपकी बेसिक राइट्स हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते हो, ठीक है। इन्हें हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक राइट्स। एंड व्हेन यू हैव फ्रीडम टू चूज योर जॉब और इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। व्हेन यू हैव फ्रीडम कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो उसे भी हम लोग इकोनॉमिक राइट ही कहते हैं। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे आप पैसे कमा सकते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक राइट। एंड थर्ड वन इज कल्चरल राइट। कल्चरल राइट्स, कल्चरल राइट्स क्या होते हैं, व्हेन यू कैन क्लेम योर कल्चर, ठीक है। मतलब आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने कल्चर के लिए कुछ भी कर सकते हो, देन दैट इज योर कल्चरल राइट। यू कैन फॉलो योर मदर टंग, ठीक है। एंड you can establish institutes for your own language or your culture. Establish institutes for one's language और कल्चर, ठीक है। और फोर्थ वन इज नेचुरल राइट्स, जो अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। वो आप ऊपर वाली चीजें लिख देंगे दैट देयर आर 3 नेचुरल राइट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी। व्हेन यू गेट राइट्स यू ऑल्सो गेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। विद राइट्स यू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बोलोगे कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इस बात को ध्यान से समझना, इन चीजों को अपने दिमाग में रखोगे ना, इट विल बी गुड फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर बेटर अपब्रिंगिंग, ठीक है। यू विल बिकम अ गुड सिटीजन। राइट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ करने का अधिकार दिया जा रहा है, बट सेम राइट्स किसी और इंसान के पास भी तो है।
ठीक है, तो ये होते हैं राइट्स। एंड इफ यू आर यूजिंग योर राइट्स अगेंस्ट समवन, दैट इज रॉन्ग। आपके पास राइट्स हैं बट यू ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी और के राइट्स को खराब ना करो, आप किसी और के राइट्स को बर्बाद ना करो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव राइट टू फ्रीडम, ठीक है, और यू हैव राइट टू ट्रैवल। आपके पास ये राइट है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप गए हिमाचल, हिमाचल इज अ वेरी क्लीन स्टेट, ठीक है, तो आप वहां गए और वहां पे आप क्या कर रहे हो, गंदगी फैला रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा रहे हो। यू आर मेकिंग दैट स्टेट वेरी बैड, ठीक है, जो कि उन लोगों के राइट्स को आप छीन रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से when you get rights you also get responsibilities. And here your chapters end. I hope this will be helpful to you and you can ask any kind of questions in comment section. Thank you. We'll meet in next class.